Now we are live. Now we are live. लाइव दिख रहा है बच्चे आपको? हेलो 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 भाई, हेलो हेलो, आ जाओ सब। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम का स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट। बच्चे आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ओके जी, ओके। कैसे हो भाई आप सभी लोग? वॉच पहनी हुई याद नहीं कहीं जल्दी जल्दी में। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग चौधरी साहब, निशांक, करीमा जी, ओके, प्रियंका शर्मा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाय बच्चे, कैसे हो? आपकी तबीयत खराब थी कल, तो भाई आपको पता ही आज बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन बी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, गरिमा कहिए, ओके। ओके, कैसी तबीयत है भाई? सब लोग कैसे हो? आप सभी लोग बढ़िया हो? अब ठीक हूँ, ओके, दैट्स ग्रेट। तो भाई आज हमारे बीच में अभी वो आई नहीं है, तो आज ज्योति जी जो है, ज्योति मिश्रा जो है, उनका क्या है, बर्थडे है। और आज हमारे क्या है भाई, गांधी जी का भी बर्थडे है। तो हाँ, अब अरे बढ़िया बच्चे। तो अब आप लोग बेटा, अगर सब क्लियर है तो आप लोग क्या प्यारी सी स्माइल दो, और आप लोगों की प्यारी सी स्माइल के साथ क्या है, आ जाओ। तो भाई प्यारी सी स्माइल दो। सभी लोग क्लास को स्टार्ट करते बच्चे। स्टार्ट करें? चलो आओ स्टार्ट करते हैं फिर। तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या? विटामिन बी। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? विटामिन बी पढ़ने वाले हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ज्योति। और विटामिन बी की अगर बच्चे हम बात करते हैं, विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं, तो सबको पता है ये अकेला नहीं होता, इनकी क्या है भैया, फैमिली है। क्या है? सदस्य है ये। अकेला विटामिन बी नहीं होता, इनके सदस्य है। और इसके घर में कितने लोग हैं? इसके घर में 8 लोग हैं। तो जो विटामिन बी है बच्चे, हाँ, तो जो ये मैंने लिख दिया गलती से। तो इसके कितने सदस्य होते हैं बेटा? हाँ, हाँ, वही। तो इसके कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। तो ये अकेला नहीं रहता, इसको अकेला रहना पसंद नहीं है। तो इसके कितने सदस्य बेटा? इसकी क्या है, पूरी देखा जाए तो ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी फैमिली बेटा, 8 क्या है इसके सदस्य हैं। ठीक है, 8 क्या है बच्चे? हाँ, बिल्कुल 8 क्या है बच्चे, इसके सदस्य होते हैं। अब इसकी हम थोड़ी और आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो बेटा हमें ये पता है कि ये जल में घुलनशील होता है ना भाई। ये जल में क्या है, वाटर सेल्युबल। क्या होगा? जल में घुलनशील है। और क्या होगा, वसा में घुलनशील क्या है बच्चे? ये है नहीं। ठीक, जब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन इसकी, तो इसको हम रासायनिक में बेटा इसका नाम क्या बोलते हैं, बी को, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इधर देखो। जब हम बात करते हैं विटामिन बी वन की, जब हम बी वन की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, थायमीन। थायमीन, क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? थायमीन बोलते हैं। किसको? बी वन को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ठीक है, जब हम थायमीन की बात करते हैं, तो आपको पता है, आपको पता है
इसको हम क्या है और क्या बोलते हैं थाइमिन को, इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी, एंटी बेरी बेरी, एंटी बेरी बेरी, एंटी बेरी बेरी विटामिन। ठीक, क्या बोलते हैं, एंटी बेरी बेरी विटामिन भी क्या है बच्चे, हम इसको बोलते हैं। ठीक, इससे आगे हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं और क्या, त्रिकोशीय, त्रि त्रिकोशीय रोधी। क्या बोलेंगे, त्रिकोशीय रोधी भी क्या है बच्चे, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिकोशीय रोधी भी क्या है बच्चे, इसको हम बोलते हैं। इससे आगे जब हम बात करेंगे, इससे हम आगे बात करेंगे, इसको हम हंगर, क्या बोलते हैं, हंगर, हंगर विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंगर विटामिन भी बोलते हैं, मतलब कि क्या, भूख का विटामिन, विटामिन। ठीक, क्या बोलते हैं, भूख का विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको एंटी, एंटी एंटी न्यूट्रिटिव विटामिन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसके क्या हो गए, सारे के सारे क्या नाम है, इसके ये सारे क्या है, नाम है। जब विटामिन बी की बात करते हैं तो ये कभी आपको अकेले में नहीं मिलता बेटा, ये क्या होता है, सदस्य में हो, इसके क्या होता है बेटा, सदस्य होते हैं। ये बेटा जल में क्या है, घुलनशील होता है, बट वसा में क्या है, ये घुलनशील नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बी वन, इसको जब हम बोलते हैं बी वन, तो बी वन को हम क्या बोलते हैं बेटा, थाइमिन बोलते हैं, जिसको हम एंटी बेरी बेरी विटामिन भी बोलते हैं, त्रिकोशीय रोधी भी बोलते हैं, हंगर विटामिन भी बोलते हैं, मतलब कि भूख का विटामिन। इसको हम एंटी न्यूट्रिटिव क्या है, विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, थाइमिन की, तो जब थाइमिन की क्या हो जाती है, कमी, जब थाइमिन की क्या हो जाती है, कमी, तो थाइमिन की कमी से बेटा हमें क्या हो जाता है, मालूम है क्या हो जाता है बेटा, बेरी बेरी रोग। क्या हो जाता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक, अब बात करने लगे भाई इसकी खोज किसने की थी, अगर बात करने लगे कि इसकी खोज किसने की थी, खोज, तो इसकी खोज की थी बेटा किसने, फंक ने, फंक ने। ठीक, अगर पूछने लगे कि भाई इसकी खोज किसने की थी बच्चे, तो इसकी खोज किसने की थी, फंक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई फंक ने इसकी खोज की, जो हम विटामिन की बात करते हैं इसकी, जब हम किसकी बात करते हैं, विटामिन बी वन की बात करते हैं, तो इसकी हमें बहुत क्या करनी पड़ती है, देखभाल। क्या करनी पड़ती है बच्चे, इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा क्या करनी पड़ती है, देखभाल हमें इसकी क्या है, करनी पड़ती है। यहां तक क्लियर है। तो बच्चे फंक ने क्या की थी, खोज क्या है, फंक ने की थी, बी वन को हम तो पता है थाइमिन कहते हैं, और जब थाइमिन की कमी हो जाती है बच्चे, जब थाइमिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उससे क्या हो जाता है बेटा, बेरी बेरी क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन, मतलब कि थाइमिन की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चे, बताओ यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। एक सेकेंड, अरे यस, बेटा मैंने, राइट, डोनेटो जॉनसन ने की थी।
मेरा कहने का मतलब ये था, मेरे को याद नहीं आ, विटामिन की खोज किसने की थी? हाँ, विटामिन की खोज फंक ने की थी, क्योंकि कल तुम फंक बोल रहे थे ना, इसलिए मेरे दिमाग में वो फंक चल रहा था, क्योंकि आप लोग क्या है, हाँ ठीक है। और फंक ने ही क्या है, आपके बच्चे थाइमिन की खोज की है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैंने इसमें बात की आपसे किसकी, थाइमिन की खोज फंक ने की है। अगर आपको कोई भी डाउट है, एक बार आप देख लो। अरे बच्चे, मुझे पता है विटामिन की खोज किसने की है, फंक ने की है, बट थाइमिन की खोज भी फंक ने की है। थाइमिन की खोज फंक ने ही की है। थोड़ा सा आप देखो एक बार, थाइमिन की खोज फंक ने ही की है। हाँ बिल्कुल, थाइमिन की खोज फंक ने की है। आप लोग इतना बोल रहे हो ना, मेरे को खुद ही डाउट होने लगता है। आप बच्चे थोड़ा सा देख लिया करो। आगे चलू, आगे चलू, ये बताओ बेटा, एक बार सोच लिया करो, थोड़ा वो होता है। ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फंक नहीं की है, वही मेरे को लगा, पता नहीं यार मैंने ऐसा क्या गलत लिख दिया इनके, फिर मैंने मैसेजेस पढ़े। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। हाँ चौधरी साहब, आप वो सॉरी बूस्टर जी, आप बोल रहे थे, दोबारा मैं बता दूं तो बेटा, हम बात कर रहे थे विटामिन बी की। तो विटामिन बी अकेला नहीं है, इसकी क्या होती है भाई, सदस्य हैं इसके, और सदस्य कितने, 8 हैं। ठीक है, कितने सदस्य, 8 हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, B1 की, तो इसको क्या है, थाइमिन के नाम से हम क्या जानते हैं, ठीक है। थाइमिन के नाम से क्या है बच्चे, हम इसको जानते हैं। खोज क्या है इसकी, फंक ने की थी। जब हम बात करते हैं इसकी भाई विटामिन की, हमें पता है ये जल में घुलनशील है नहीं, ये मतलब सॉरी, जल में घुलनशील है, वसा में ये है नहीं। इसको हम थाइमिन को, थाइमिन के जो अन्य नाम अगर हम देखेंगे बच्चे, तो इसको हम किससे जानते हैं, एंटी बेरी विटामिन से जानते हैं, त्रिकोशीय रोधी से जानते हैं, हंगर विटामिन से जानते हैं, मतलब भूख का क्या विटामिन, और आपका एंटी न्यूट्रिटिव विटामिन से जानते हैं। थाइमिन की कमी से हमें हो जाता है बेरी रोग, हो जाता है किसकी, थाइमिन की कमी से। जब हम विटामिन B1 की बात करते हैं, तो इसकी हमें क्या है, हाँ क्या करते हैं, इसकी बहुत हमें क्या करनी पड़ती है, देखभाल हमें करनी पड़ती है, ठीक है। ठीक, आगे बात करते हैं। बेटा थोड़ा क्लास को एक बार ना आप, हाँ थोड़ा ना क्लास को हो जाने दिया करो। आगे आप ऐसे बोलते हो, देखो कम से कम 5 से 6 मिनट वेस्ट हो गई। थोड़ी मोटी तो चलो मिस्टेक हो सकती है, बट ये मिस्टेक थोड़ी ना हो जाएगी भाई, खोज किसने की, इस चक्कर में थोड़ी ना मिस्टेक हो जाएगी। हाँ हाँ, वो स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ और लिखने में मिस्टेक हो गई, ऐसे हो जाएगी बेटा। ऐसे नाम की मिस्टेक थोड़ी ना हो जाएगी, मैं कहीं कभी आपको कहीं पढ़ा दूं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पढ़ाने से पहले इंसान खुद भी देखता होगा। पढ़ो। अब हम बात करेंगे कि भाई जो विटामिन बी है, इसकी हम देखभाल कैसे करते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें इसकी क्या है, देखभाल क्या है बच्चे, बहुत करनी पड़ती है देखभाल। ठीक, क्या करनी पड़ती है हमें, इसकी देखभाल क्या है, बहुत करनी पड़ती है। अब किस किस पॉइंट पे बच्चे हम इसकी देखभाल करते हैं, तो सबसे पहले होगा क्या भाई, हमें पता है कि ये ताप से क्या हो जाता है बच्चे, ये नष्ट हो जाता है ना। क्या हो जाता है, ताप से क्या हो जाता है, नष्ट होता है। क्या होता है, ताप से नष्ट होता है। भाई अगर आप इसे ज्यादा ताप पे रखोगे, ज्यादा ताप पे इसको पकाते रहोगे, बनाते रहोगे, है ना। हाँ, अगर बात करेंगे इनकी देखभाल की, तो हमें पता है जब हम बात करते हैं विटामिन बी की, है ना, जब हम थाइमिन की बात करते हैं बच्चे,
तो इसको हम जब ज्यादा ताप पे पकाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा ताप पे पकाने से ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे कि हम सबको पता है। ठीक है, पहले से सारे पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझाया जाएगा, पॉइंट पहले सारे सुन लेना। ठीक है, ताप से क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम खाने वाला सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, ज्यादातर हम डाल देते हैं, भैया खाने का सोडा डाल दो, तो खाने के सोडे से, जो खाने का सोडा होता है, खाने के सोडे से भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, खाने के सोडे से भी आपका जो थायमीन है बच्चे, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उससे आगे हम बात करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बच्चे, अच्छा होता है। उसके बाद इसमें पानी का सही अनुपात होनी चाहिए। पानी का क्या होना चाहिए, सही अनुपात होना चाहिए। समझाया जाएगा कि पानी का सही अनुपात क्यों होना चाहिए। पानी का क्या है, सही अनुपात होना चाहिए, अनुपात। ठीक, पानी का क्या होना चाहिए, सही अनुपात होना चाहिए। ठीक, पहले इतना समझो। ये देखो, जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, विटामिन ए की बात करते हैं, तो आपको पता ही है राइस में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है आपका, तो सॉरी विटामिन बी क्या है आपका, राइस में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, विटामिन बी हमारे राइस में पाया जाता है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब चावल बनाते हैं, है ना, चावल बनाते हैं तो उसको क्या इतना उबालते हैं कि वो डायरेक्ट पानी में उसको रखते हैं, ज्यादा सा पानी भर देंगे और उसमें अंदर क्या है, राइस डाल देंगे, और उसको क्या है भाई, फिर अपना क्या है, उसको गैस पे रख देते हैं। वो पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ताप से क्या हो जाता है बेटा, वो नष्ट हो जाता है। जब उसे ज्यादा पकाते रहोगे तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। अब जब वो आपने पकाया तो उसका क्या हुआ, उस जो विटामिन ए था, हाँ ठीक है, जो विटामिन ए था वो क्या हो जाता है, बताओ, जो विटामिन ए था बच्चे वो क्या हो गया भाई, वो हो गया नष्ट। आपने क्या किया, राइस को उतारा। अब राइस में जो वो पानी था, जो वो वाटर था, वो आपने क्या किया, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, मांड बोलते हैं, वो आपने क्या किया, वो तो आपने नीचे मतलब फेंक दिया, और उसके जो राइस थे वो आपने रख लिए। तो भाई उस राइस में कुछ नहीं बचा, उस राइस में क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। वो जो सारा का सारा विटामिन क्या था, बी था, थायमीन था, वो आपने तो नाली में डाल दिया, है ना। हाँ, तो वो इतना पानी, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि पानी का सही अनुपात होना चाहिए, इन द सेंस कि आप राइस में उतना ही पानी डालो जो जितने में पानी में क्या है, राइस बन जाए, और वो पानी आपको फेंकना ना पड़े। ठीक, वो पानी आपको क्या है बेटा, फेंकना ना पड़े। ठीक, उसके बाद खाने वाले सोडे से भी नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा लोग खाने का सोडा डालते हैं, खाने का सोडा भी डाल देते हैं, तो खाने के सोडे से भी क्या होता है, विटामिन बी हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, विटामिन बी हमारा क्या होता है, मतलब थायमीन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बेटा, अच्छा होता है, बी1। ठीक, बट हम ज्यादातर तो भाई अपना, जब हम थायमीन की बात करते हैं, विटामिन बी1 की बात करते हैं, ज्यादातर तो हम उसको क्या है बेटा, खराब ही कर लेते हैं अपना में। हाँ बिल्कुल, तो ये होता है। ठीक, अब ये बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है बच्चे। हाँ वही मैंने लिखा है ना, खाने के सोडे से नष्ट होता है। बताओ क्लियर है बच्चे इतना, यहां तक आगे चले। चलो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे किसी को ले लो। चलो, आओ। अब क्या होगा, अब हम इससे आगे बात करेंगे क्या, इसके संग्रहित, मतलब कि भाई ये स्टोर जो होता है, ये क्या होता है बेटा, संग्रहित मतलब स्टोर क्या है, ये नहीं होता है। ये हमारी बॉडी में जाके क्या है बच्चे, स्टोर क्या है, नहीं होता। जैसे फैट वगैरह होते हैं ना, वो स्टोर हो जाते हैं, है ना। ठीक, तो ये क्या होता है, जब हम थायमीन की बात करते हैं बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं,
जब हम बात करते हैं थायमीन की, तो ये क्या होता है बेटा, ये स्टोर नहीं होता है बेटा। जो मांड होता है ना, उसमें पूरा का पूरा मांड बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। ये लोग पता नहीं क्या क्या धारणाएं मतलब बना रखी हैं, ऐसा नहीं है ना, बना रखी है, बट जो मांड होता है वो बहुत अच्छा होता है। चलो, ये क्या होता है बेटा, संग्रहित क्या है, नहीं होता है ना। ये क्या होता है, जैसे हम इसको खाते हैं, ये जाता है कहां बेटा, ये जाता है हमारे कहां, ये निकल जाता है क्या बेटा, यूरिन से। मतलब कि आपके किससे, जब आप भाई वॉशरूम मतलब इन द सेंस की जब आप यूरिन से के द्वारा क्या है, जो थाइमीन होता है वो क्या हो जाता है बेटा, निकल जाता है ना। यूरिन से क्या होता है, जो थाइमीन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाता है बच्चे, वो निकल जाता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है बेटा, ये स्टोर नहीं होता है ये हमारे। इसलिए हमें जो विटामिन मतलब थाइमीन है, इसको हमें क्या है, डेली हमारे फूड में, हमारे फूड में क्या है, हमें प्रतिदिन क्या है, इसको लेना पड़ता है। प्रतिदिन क्या है, हमें इसको लेना पड़ता है। ठीक है, किसको, B1 को। ठीक, प्रतिदिन हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इसको लेना पड़ता है, किसको, थाइमीन को, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता भाई। जैसे ही हम इसको खाते हैं, हमें यूरिन वगैरह हमें आता है, बस जो थाइमीन होता है वो क्या होता है बेटा, निकल जाता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन हमारे फूड में क्या है, हमें B1 क्या है, लेना चाहिए। ठीक, हाँ, हमारे फूड में क्या है बेटा, प्रतिदिन क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन क्या है, होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेटा तांबे में। तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का बर्तन, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे के बर्तन में जो विटामिन B1 है, मतलब आपका थाइमीन, ये क्या होता है, B1 जो होता है आपका मतलब विटामिन जो होता है, ये कैसा होता है बेटा, नुकसान क्या देता है, नुकसान देता है। क्या देता है, नुकसान देता है। समझ लो एक तरीके से क्या है, जहर बन जाता है। क्या बन जाता है, गुड इवनिंग छाया नरू, क्या बन जाता है, तांबे के बर्तन में जो विटामिन मतलब B1 है, ये क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से आप समझो जहर बन जाता है। कुछ टाइम पहले की बात है, क्या हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने क्या किया कि जो नींबू पानी होता है ना, जो नींबू पानी होता है, वो मैंने क्या किया, तांबे के बोतल में, ऐसी जल्दी जल्दी में तांबे की बोतल में डाल के, है ना, तो तांबे के बोतल में डाल के मैंने क्या किया, उसको अपने पास रख लिया, और थोड़ी देर में क्या किया, मैंने उसको पी लिया। ठीक, जब मैंने उसको पिया, तो मेरा गला मतलब ऐसा मुझे लगा कि पानी क्या है, अजीब सा हो रहा है। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, पानी मुझे लगा कि अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, मेरा गला क्या है, बिल्कुल बंद हो गया। मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया, और इतना मतलब दर्द होने लगा। हाँ, इतना मेरे को गले में दर्द होने लगा कि बिल्कुल मेरी आवाज क्या है, बिल्कुल आवाज में मेरी नहीं निकल रही थी। उस टाइम पे मेरे को क्या ये नॉलेज ही नहीं थी। तो बच्चे क्या होता है ना, हाँ, तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना विटामिन क्या है, B1 की, तो ये तांबे के बर्तन में क्या होता है बेटा, नुकसान देता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए बच्चे, कि अगर हम किसी बर्तन में कोई चीज डाल रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है ना, उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। देखो सीधी सी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कहना छोड़ दिया कि आप लोग यहाँ देख लो या फिर मत देखो। ठीक है, मेरा काम आपको पढ़ाना है। जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो चुपचाप बैठ के सुन रहा होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बैठ के सुन रहा होगा, और जिसको भाई अपने मन की करनी है करते रहो आप। मेरा बहुत हो गया, मैंने आप लोगों को बहुत बोल लिया कि आप लोग आराम से पढ़ लो, बाद में बात कर लेना। आओ, मेरे को गुस्सा भी नहीं करना हो अब। इंसान यहाँ बिना नाश्ते के यहाँ पे सब खड़े होके तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा है, तुम्हें उसकी वैल्यू ही नहीं होती। अगर मैं बोल दूं कोई सी क्लास ना हो, उस दिन आपको ये लगने लग जाता है कि क्लास नहीं हुई आज। अरे चिड़िया, यहाँ तक क्लियर है ये? हाँ पूछते जी, यहाँ तक क्लियर है?
वैसे मैं बोलूं आपको कि जाके वीडियो पे कमेंट कर देना, तब कमेंट भी नहीं होते। क्लियर ये पूरा? चलो स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो। चलो आगे बात करते हैं। चलो अब क्या होता है, जब हम विटामिन किसकी बात करते हैं ना, B1 की बात करते हैं, मतलब थायमिन की बात करते हैं बेटा। जब हम थायमिन की बात करते हैं तो एक सिंड्रोम का नाम सुनो आप, बेरी बेरी है, बट क्या है ये, आप सिंड्रोम है। हाँ, इसको क्या है आप सुनो। एक होता है आपका वार्निश, वार्निक्स, वार्निक्स, कार्सा, कफ्स, ठीक, सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक। क्या होता है, वॉर्निक्स, कार्सा, कफ सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एक सिंड्रोम होता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये सिंड्रोम मैम ने यहाँ पे क्या है क्यों लिखा, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैम ये सिंड्रोम आपने क्यों लिखा, ठीक है। हाँ, ये सिंड्रोम क्या होता है, उन लोगों को बच्चे क्या हो जाता है, ये सिंड्रोम सबसे पहले तो किससे संबंधित है बेटा, ये है नाड़ी संबंधित, क्या है हमारा सिंड्रोम है, नाड़ी से रिलेटेड क्या है, ये हमारा क्या होता है सिंड्रोम होता है। और ये किन लोगों का हो जाता है, ये हो जाता है वो जो ज्यादा क्या करते हैं, मदिरा पान, मतलब है पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं, जो सस्ता नशा करते हैं उनको क्या हो जाता है भैया, ये सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है कि जब आदमी को क्या है ना, कहते हैं कि भाई देखो किसी चीज की अति होती है ना। अगर आप कोई काम भाई उतनी ही क्वांटिटी में कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। बट आप क्या है, हाँ वॉर्निक्स, ठीक। तो अगर आप क्या है, हाँ सस्ता नशा, सस्ता नशा, तो अगर आप क्या है उसको भाई अधिक ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आप तो फिर क्या है, बेवड़े कहलाओगे ना भाई, बेवड़े कहलाओगे। और जब आप क्या है ऐसी स्थिति में जब आप आ जाओगे कि आप बस सुबह उठे, हमको चाय नहीं मांगता, हमको पैक मांगता है ना, हमको पैक मांगता, हमको चाय नहीं मांगता, ये छोटा छोटा है, फिर वो उनको पैक बना के देने, हमको छोटा छोटा पैक नहीं मांगता, हमको पूरा बड़ा गिलास भर के, जैसे हम चाय पीते ना कप भर के, उनको चाहिए गिलास भर के अपन को मांगता। तो बस जब वो अपन को मांगता होता है ना, तो क्या हो जाता है, उनको सिंड्रोम हो जाता है, क्या भैया, वॉर्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। ये नाड़ी से संबंधित होता है। जब हाँ, जब उनको ज्यादा क्या है वही पीने की ज्यादा लत लग जाती है, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, तो उनकी जो बेटा नाड़ी संबंधित मतलब उनकी सोचने की क्षमता है, हाँ मैम हम लोग वाइन पियेंगे महंगा नशा, हाँ तुम्हारा ऐसा गुट धरू ना मैं बेटा, उसको भी अगर तुम ज्यादा उसमें पियोगे ना तो उसमें के बाद तुम्हें भी यही बोला कि क्या बेटा सस्ता नशा करके आए हो क्या, ऐसे बोला जाता है जब इंसान ज्यादा पी के बेवड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, हाँ तो क्या होता है, वो उसको क्या है भूलने की क्या है बीमारी से होने लगती है, उसको याद ही नहीं, मतलब याद रहने में क्या है उसको दिक्कत होने लगती है, नर्वस सिस्टम, हाँ ठीक, याद रहने में उसको दिक्कत होने लगती है, वो उसकी याददाश्त है बेचारे की कमजोर सी होने लगती है ना, क्या है कमजोर सी होने लगती है। तो देखो अगर कोई पी के तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है ना, उसने तुम्हें कुछ बोल दिया तो समझ लो यार ज्यादा पी के आया है, और ज्यादा पी के आया, इसका नर्वस सिस्टम क्या है बेचारे का काम करना बंद हो गया, तो कोई बात नहीं इस बेचारे से कुछ मत कहो, पता चला उस बेचारे ने कुछ बोल दिया, उसे याद ना, तुमने उसे कूट पाट दिया, ऐसा नहीं करते बेटा। तो इसमें नाड़ी सिस्टम जो हमारा होता है, भाई नाड़ी संबंधित जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा वो हमारा क्या है बेटा, कम होने लगता है, क्या होने जाता है बिल्कुल हाँ अरे खत्म नहीं होता, क्या होने लगता है, कम होने लगता है, उसकी याद क्या है, उसकी याददाश्त कम होने लगती है, वो ज्यादा मतलब एक्टिवेट, मतलब ज्यादा से एक्टिव होता है ना पर्सन, कि ज्यादा चीजों को ज्यादा सोच पाता है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो था, सॉरी क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है, भाई ये भी सोच लिया वो भी सोच लिया, तो वो कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाता, उसके जीवन में बस एक ही रास्ता होता है, मैं यहाँ और बोतल वहां,
बस इतना, ठीक है। हाँ ठीक, यहां तक क्लियर बच्चे, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, बेरी बेरी की, है? बेरी के नीचे बेरी बेरी की बात करेंगे। और जब बेरी बेरी रोग की बात करते हैं बेटा, हम इसको करते हैं तीन तरीके से बात करते हैं। इसको कितने तरीके से बात करते हैं बेटा, तीन तरीके से बात करते हैं। इन्होंने तो फंक्शन बंद ही कर दिया बेटा, फंक्शन बंद हो गया ना तो आदमी बस नहीं रहेगा, खत्म है वो, उसका क्या मतलब बनना फिर, फंक्शन अगर खत्म हो गया उसका। हम्म, हाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब डाइवर्जेंट, इधर से भी सोचा इधर से भी, और हाँ क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल। आगे चले, आगे चले बच्चे, ठीक है, इतना क्लियर है, क्लियर बच्चे। हाँ तेरी बेरी के नीचे, चलो अब हम क्या है, बेरी बेरी से लाएंगे तीन बेर तोड़ के, और तीन बेर तोड़ेंगे बच्चा, तीनों बेरों को तीन लोगों में क्या है हम बांट देंगे। ठीक, तीन बेर तोड़ेंगे, तीन को क्या है तीन लोगों में बांट देंगे, और कैसे बांटेंगे देखो, चलो। हाँ हाँ, तुम लोग पढ़ाई का नशा करो, हैं? फिर जब तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा एकदम जॉब वॉब लग जाएगी, तो जब कोई पूछे ना कि कैसे करते हो, तो तुम बोलना हम नशा करते हैं। हाँ, फिर बोलेंगे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तुम बोला किताबों का, हम किताबों का नशा करते हैं। आओ बात करेंगे बेटा किसकी, बेरी बेरी की, मतलब बेरी, है ना, बेरी की, बेरी बेरी की। तो तीन, तो क्या हुआ, जो एक थाइमीन है, थाइमीन की क्या है, एक बेरी है? थाइमीन की क्या है, एक बेरी है। तो उस थाइमीन की बेरी से चुराए कितने, तीन बेर, थाइमीन की बेरी से चुरा लिए बेटा कितने, तीन बेर, है ना। हाँ बेटा सॉन्ग है, ना जाने कौन सा नशा करते हैं। तो थाइमीन की बेरी से चुरा लिए हमने तीन बेर। अब क्या हुआ, जब हमने तीन बेर चुराए, तो हमारे घर के तो लड़ पड़े, बच्चे तो बच्चे, हमारे तो बूढ़े भी लड़ पड़े कि हमें भी चाहिए ये बेर, हमें भी चाहिए ये बेर, भैया ले लो, तुम्हें भी चाहिए तो ये बेर। अब क्या हुआ, हाँ अब क्या हुआ, ये होता है बेटा क्या, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शुष्क, शुष्क, या फिर क्या बोलेंगे, ड्राई, शुष्क, ड्राई, ठीक है, या फिर इसको हम बोल देंगे सूखा, है ना, क्या बोल देंगे, सूखा, ठीक। आखी गिलास का नशा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बात करते हैं, तो जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, जब हम इसमें आते हैं, तो इसकी सीधी सी बात है, इस ये जो एज होती है बेटा, ये एज क्या होती है, ये एज होती है किसकी, 40 की क्या है, ये एज होती है। तो हमारे 40 की एज वाले बोले भैया एक बेर मेरा भी, एक बेर मेरा भी दो, तो दो तो बचे, एक क्या इनके पास आ गया। तो उसको जैसे इन्होंने खाया, तो इनको क्या हो गया, ये हो गया शुष्क रोग, हो गया ड्राई, हो गया मतलब सूखा क्या है, इनको रोग गया। इसमें क्या होगा, इनके हाथ पैर की, हाथ पैर की जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां, हाथ पैर की मांसपेशियां क्या होंगी बेटा, प्रभावित होती है इससे, क्या होते हैं, प्रभावित क्या हो जाती हैं, ठीक है, प्रभावित हो जाती हैं, ठीक। क्या हो जाती है, हाथ पैर की क्या है बेटा, जो हाथ पैर होते हैं उनकी क्या होती है, हाथ पैर की मांसपेशियां क्या हो जाती है बच्चे, प्रभावित इससे क्या है, हो जाती है। उसके बाद और क्या होता है इसमें, नाड़ी संवेदना क्या है, खत्म हो जाती है। अगर बात करें बेटा क्या, नाड़ी संवेदना, नाड़ी संवेदना मतलब जो हमारी नाड़ियां होती हैं, नाड़ियां संवेदना क्या हो जाती है हमारी, खत्म, मतलब एक सेकंड फिर बोलोगे मैडम तुमने तो गलत लिख दिया, है ना, ऐसे तो बोलोगे तुम, चलो यहां लिख दो, नाड़ियां, नाड़ियां संवेदना जो होती हैं, नाड़ियां की जो संवेदना होती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त, ठीक। जो नाड़ियों की क्या होती है बेटा, मतलब क्या होती है, संवेदना होती है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, खराब मतलब समाप्त हो जाती है। लोगों में इसमें क्या होता है, जो जिज्ञासा होती है, जो क्या होती है बेटा, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा, जो क्या होती है बच्चे, जिज्ञासा, वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
ठीक, क्या हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। ठीक, उसके बाद आपको क्या होता है, यहां तक क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या होता है, ये इसी का ही चल रहा है। अभी क्या है, एक ही पार्ट का चल रहा है, जिनको हमने एक बेर दिया है उन्हीं की अभी क्या है बेटा बात चल रही है। ये यहां तक दिख रहा है ना आपको सारा? पहले ये बताओ, दिख तो रहा है ना? थैंक यू। हाँ, बताओ। ठीक है बच्चे, चलो। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे बेटा इसकी, तो इसमें क्या होता है, हमें एक रोग हो जाता है पेरी फेरल। क्या हो जाता है? पेरीफेरल क्या है, एक हमें हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस। ठीक, तो ये क्या होता है ना बेटा, जब ये हो जाता है क्या, पेरीफेरल न्यूराइटिस की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होने लगता है, इसमें क्या होता है, इसमें दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। और सुई जैसी क्या होती है, चुभने, सुई जैसे चुभने जैसा। ठीक है, जैसा क्या होता है, सुई जैसे चुभने जैसा क्या होता है बेटा, इसमें दर्द क्या होता है। हाँ बेटा रुक जाओ, बात कर रहे थे। बेरी बेरी के तीन टाइप होते हैं। क्या होते हैं? तीन टाइप होते हैं। पहला ये बताया मैंने आपको, क्या ड्राई मतलब शुष्क बताया। क्या बताया बेटा मैंने आपको? ड्राई बताया। ठीक है, फिर आपका यहाँ आ जाएगा क्या, तीसरे पे आर्द्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा इस पे? हाँ, पहला क्या हो गया, शुष्क हो गया, फिर आर्द्रता आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा किस में, हाँ फिर आपका आ जाएगा जो मांसपेशियों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? मांसपेशियों में होता है। अभी आप देख लो, पहले यहां तक देख लो, आपको एक एक करके समझाया जा रहा है। ठीक है, चलो। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं किसकी, भाई इसका पहला पार्ट है ये किसका, बेरी बेरी का, तो हमें क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है और सूखा रोग। ठीक है, इसी को क्या है बेटा, ये एक ही के क्या होते हैं, नाम होते हैं। एक ही के क्या है, नाम होता है। ठीक है, सुनो। अब क्या होता है, ये जो रोग जिसमें होता है उसकी एज कितनी होती है बच्चे, 40 होती है। कितने होते हैं? 40 की एज होता है। बताओ यार, 40 की एज में मांग रहे हैं, मेरे को भी एक बेर चाहिए। फिर क्या होता है, जब उन्होंने वो बेर खाया, एक बेर खा लिया, अब क्या हुआ, थाइमीन है, थाइमीन को गुस्सा आ गया, तुमने मेरी बेरी के बेर कैसे तोड़े, कैसे तोड़े तुमने, है ना, ड्राई ड्राई, तुमने मेरी बेरी के बेर कैसे तोड़े। बस उसने शराब दे दिया, जाओ तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी, तुमने मेरी बेरी का बेर खाया। तो उनको क्या हुआ, उनके जैसे ही उन्होंने वो खाया, हाथ पैर की मांसपेशियां क्या है उनकी, हाथ पैर की मांसपेशियां क्या है, प्रभावित हो गई। हाथ पैर की मांसपेशियों ने सही तरीके से क्या बेटा काम करना बंद कर दिया। जो नाड़ी संवेदना थी वो क्या थी बेटा, समाप्त हो गई। उनकी जिज्ञासा चाहे बच्चे समाप्त हो गया, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक बार उन्होंने बेर क्या खा लिया ना, उनका सब चीज क्या है बस बेचारों की ऐसी हो गई। उनको क्या है बेटा, पूरी बॉडी में क्या सुई चुभने जैसा क्या है, दर्द होने लगा। और वो जो सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है उसको बोले क्या, पेरीफेरल न्यूराइटिस। ठीक, क्या बोलते हैं, न्यूराइटिस। ठीक है, हाँ। अरे वही तो, डेंजर शराब दे दिया, इतना बुरा। अब क्या हुआ, एक बेर इन्होंने खाया, इनको शराब मिला। अब दूसरा बेर जो दूसरा पर्सन खाएगा उसको भी क्या मिलेगा, शराब मिलेगा। अब देखो उसको क्या शराब मिलने वाला वो देखते हैं, आओ। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर, बताओ यहां तक क्लियर है? हाँ, चलो। हाँ, अरे क्या हुआ ना, सुबह सुबह उठने का हुआ, और वो एकदम देखा मैंने कि हाँ हो जाएगा, बट वो फिर मुझे कुछ और काम लग गया। अब फिर आपको पता ही है यार, 11 ऐसे बज जाते हैं आप लोगों की क्लास के लिए ना। आ जाओ, ऐसे ग्रीसी है मेरे, ऑयल नहीं लगा। हाँ हाँ आओ, अरे ग्रीसी हेयर है वैसे मेरे, आओ, चलो। टाइम ही नहीं लग रहा यार, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को अपने लिए बिल्कुल भी। तो ये हो जा रहा है, चलो सॉरी, मैं ये भी साफ कर दिया, कोई नहीं। तो एक हमने पढ़ लिया, अब एक बेर हमारा चला गया, अब एक बेर क्या है हमारा बचेगा। ठीक, एक बेर बचेगा,
सॉरी, एक इधर और एक इधर, दो बेर, एक हमने खा लिया। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरे बेर की। ठीक है, अब जो दूसरा जो बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है बेटा, जो स्टेज होती है दूसरे बेरी बेरी की, उसको बोलते हैं वैट। क्या बोलते हैं? वैट, मतलब कि उसको बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? आर्द्रता बोलेंगे, है ना? हाँ। चलो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? आर्द्रता बोलेंगे। ठीक है, अब जब ये होता है, ये बेटा एज कितनी होगी? 40 के बाद वाली। 40 के कितनी होगी बाबू? ये 40 के बाद वाली एज होगी है। 40 के बाद वाली क्या होगी बेटा? ये एज होगी। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 40 के बाद वाली एज होगी। तो यहाँ पे उस पर्सन ने क्या है, उसको क्या है, हाँ, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो क्या होता है, ठीक, तो उसको क्या होता है भाई, उसने फिर शराब दिया। अब उसने जो शराब दिया, अब देखो उसको क्या है, हाँ, तो उसको क्या क्या होगा, अब देखो आप, उसमें मेरी बक बक सुनना, अरे आओ। ठीक है, आदरता क्या है बेटा, इसके बाद क्या है, एज क्या है, 40 के बाद वालों को क्या ये होता है। अब उन्होंने दिया, जा, तेरी जो पाचन तंत्र है ना, तू इस बेर को पचा ही नहीं पाएगा, जा, तू मेरे बेर की, तू मेरी बेरी के बेर ले गया, तू इस बेरी के बेर, तू मेरे बेर पचा ही नहीं पाएगा। तो इसने दे दिया कि जा, तेरा जो पाचन, तेरा जो पाचन, तेरा क्या होगा भाई, जो पाचन तंत्र है, और साथ में जा तू एक और ले, पाचन तंत्र और तेरी मांसपेशियां, मांसपेशियां, पाचन तंत्र और क्या है बेटा, मांसपेशियां, ये दोनों तेरी जा सही से काम ही ना करेंगे, प्रभावित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रभावित हो जाएंगी। जा, तूने मेरे बेरी के बेर खाए ना, तो देख तेरा पाचन तंत्र और मांसपेशियां क्या है, प्रभावित हो जाएंगी। ठीक, हाँ। उसने जी क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो उसने ये बोला। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, एक इसमें आपको मिलेगा क्या, वो होगा आपका क्या, वोनिक्स। ठीक, क्या होगा आपका? वोनिक्स फार्स, वोनिक फार्साकॉक, वोनिक फार्साकॉक सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक, ठीक है, ये क्या होती है बेटा, ये सांस, सांस से रिलेटेड क्या है, बीमारी है, और इसमें क्या हो जाता है बेटा, खांसी। क्या हो जाती है, इंसान को क्या हो जाती है बेटा, खांसी हो जाती है। और कौन सी वाली? हाँ, कौन सी वाली? इसको क्या बोलेंगे, वोनिक्स फार्साकॉक सिंड्रोम बोलेंगे। कॉक का मतलब पता ही है ना बेटा, है ना? क्या होता है कॉक का मतलब, पता ही है भाई ये। तो इसमें क्या है बेटा, हमें सांस से रिलेटेड क्या है, एक बीमारी हो जाती है, खांसी टाइप हो जाती है, हमें सही से क्या है, हम लोग क्या है भैया, खांसते रहते हैं, और यहाँ पे क्या है, हमें फील होता रहता है। तो हमें क्या होता है बेटा, ये वाली क्या है, बीमारी हो जाती है भाई, उसकी बेरी के बेर खाओगे तो तुम्हें होगा। तो बेटा जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्या हुआ भाई, आपको सेकंड स्टेज पे, मतलब सेकंड पर्सन क्या है, आदरता मतलब वेट, आपको ये वाला हो रहा है बेरी बेरी में। एज कितनी होती है बेटा, जिसको ये होता है, एज 40 के बाद वाले लोगों को क्या है, ये होता है। हाँ, ठीक, 40 के बाद वालों को क्या है ये, हाँ, ठीक। पाचन तंत्र क्या होता है बेटा, इससे पाचन तंत्र क्या होता है हमारा, इससे पाचन तंत्र प्लस क्या है, मांसपेशियां बच्चे क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और जो सिंड्रोम होता है वो आपको कौन सा हो जाता है बेटा, सिंड्रोम हमारा हो जाता है क्या, वोनिक्स फारसकॉप सिंड्रोम हमें हो जाता है, ये सांस से रिलेटेड होता है और खांसी से। ठीक है, हाँ, नहीं बेटा वो उससे आगे है, वो उससे आगे है, वो बच्चों में होता है। ठीक है, वो बेटा बच्चों में होता है, वो बच्चों में होता है, वो इसमें नहीं होता, वो इस वाले में नहीं होता, आपको वेट में नहीं होता, आदरता वाले में नहीं होता, वो बच्चे वाले में होता है। जब बच्चे को ये होगा, जो अभी आपको थर्ड स्टेज, थर्ड इसका पढ़ाया जाएगा, उसमें होगा ये। यहां तक क्लियर है बेटा? जो हृदय का साइज बढ़ता है ना बेटा, जो हार्ट का साइज बढ़ता है, वो आपको दूसरे वाले में पड़ेगा। हाँ जी, 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 हाँ जी। उसमें कार सा था, हाँ, उसमें कार सा था, इसमें क्या है, फार सा कॉक दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, चलो,
आओ, बिल्कुल, आगे बात करते हैं। अब आएगा हमारा तीसरा, जो हमारा क्या होता है बेटा बच्चों में होता है, जो क्या होता है बच्चों में होता है। एक हमारा क्या हो गया भाई 40 साल, एक हो गया हमारा 40 के बाद। एक भाई उन्होंने बोला बेटा बेर के बेर बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा ले। तो ये किस में हो जाता है बेटा, ये हमारे नवजात शिशु में होता है। किस में होता है, नवजात शिशु में होता है, जिसे हम बोलते हैं बाल नवजात, बाल नवजात। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाइल्ड एज, चाइल्ड। ठीक, अब एज कितनी होती है बेटा, ये एज कितनी होगी, तो ये आपकी एज होती है कितनी, 2 से 6 माह। 2 से 6 माह क्या होती है बेटा, ये एज होती है। ठीक, भैया बेटा रुक जाओ, पहले पूरा पढ़ोगे आप, ये नहीं पढ़ोगे, बस मुझे ये बता दो। वो अलग है उसमें, इधर देख लो आप। ठीक, सुनो, अब इसमें क्या होता है, ये हो जाता है बेटा किसकी कमी से, एक तो क्या हो जाता है, जैसे आप माँ का जो दूध होता है, माँ के दूध में पोषण की क्या हो जाए, माँ के दूध में पोषण की क्या हो जाए बेटा, पोषण की क्या हो जाए, कमी, है ना। माँ के दूध में पोषण की क्या हो जाए बच्चे, कमी हो जाए, उसमें हो जाएगा। उसके बाद हम इससे आगे बात करेंगे, इससे आगे हम बात करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बेटा, हम हमारे इसमें क्या होगा, मांस पेशियां। ठीक, मांसपेशियां और आपका पाचन तंत्र, आपका क्या बेटा, पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा बेटा, पाचन तंत्र क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा ना। ठीक, क्या हो जाता है बेटा, प्रभावित, आपका क्या है, पाचन तंत्र क्या है, प्रभावित हो जाता है। ठीक, पाचन तंत्र क्या हो जाएगा आपका, प्रभावित हो जाएगा। आपको इसमें एक क्या मिलेगा बच्चे, इसमें आपको गरिमा जी क्या बोल रही हो आप, इस पर तो किसी को भी ट्रस्ट नहीं होगा। आओ, जब हम बात करेंगे बेटा किस पे, इससे आगे बात करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कार्डिया, कार्डियो, कार्डियोवस्कुलर, कार्डियोवस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर। ठीक, क्या हो, कार्डियोवेस्कुलर। तो कार्डियोवेस्कुलर जो आपका होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये आपका किससे संबंधित है, इसमें क्या होता है, हृदय जो होता है ना बच्चे, क्या होता है, हृदय का क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। हृदय का क्या होता है बेटा, आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इस स्टेज में इस नवजात को दो बीमारियां होती हैं बेटा, क्या होती हैं, दो होती है, क्या होती है, दो होती है। एक क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है बेटा, हृदय का क्या होता है, आकार क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, हाँ हृदय का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, और दूसरे में बेटा इसका क्या होगा, जो दूसरा होगा वो इनको होता है क्यूरोटिक, क्या हो जाता है बेटा, क्यूरोटिक टाइप, क्यूरोटिक क्या है, टाइप हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये आपसे नाड़ी संबंधित होता है, नाड़ी संबंधित, ये क्या होता है बेटा, नाड़ी संबंधी आपका क्या है, ये होता है। ठीक है, देखो अब जब हम बात थ्री थ्री वाले स्टेज पर जैसे हम पहुंच गए, थ्री उस पे बेरी बेरी जो बच्चों में होता है वो किस टाइप का होता है, तो बेटा वो किस टाइप का होता है, ये नवजात बच्चों में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नवजात बच्चों में होता है, और एज क्या है, 2 से 6 माह होती है। ये माँ के दूध में पोषण की कमी होने से भी बेटा क्या है, ये हो जाता है। और क्या होता है, मांसपेशी और पाचन तंत्र क्या है बेटा, दूषित मतलब हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और हमें क्या हो जाता है बेटा, कार्डिया विस्कुलर हो जाता है बच्चे को। कार्डियोवेस्कुलर में क्या होता है बेटा, हृदय का जो आकार है वो क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। और क्यूरोटिक टाइप्स में क्या होता है, जो नाड़ी संबंधी रोग होते हैं वो इसमें हो जाता है। ये बताओ, ये यहां तक क्लियर, हाँ यहां तक क्लियर।
हाँ, यहां तक क्लियर बेटा? बताओ। चले, तो आप जो आगे आगे बोल रहे थे ना, हृदय पड़ जाता है ये, भाई आप देखा करो बच्चे वो कौन सी स्टेज में हो रहा है। आप लोग इसीलिए छोटी छोटी सिली के चक्कर में अपना क्वेश्चन क्या है गलत कर देते हो, है ना? छोटी छोटी चीजों के चक्कर में गलत कर देते हो, पहले आप देखा करो। चलो, आप सोच लो कि हम आगे आगे बोलते रहे, ऐसा नहीं होता बाबू, देख लिया करो एक बार। जो सामने वाला आपको पढ़ाता है ना, तो वो भी डिस्टर्ब होता है ऐसे। आगे चलते हैं इसमें हम। चलो, आगे जो हम बात करेंगे किसकी, दीमक जो है इसकी भूमिका थोड़ी हम देखेंगे, थाइमिन की। इसकी क्या देखेंगे बच्चे हम, भूमिका, भूमिका देखेंगे, ठीक है। इसकी क्या देखेंगे बच्चे, बेटा हार्ट बीट नहीं, हार्ट का शेप बढ़ता, आकार बोला ना मैंने, हाँ साइज बढ़ता है, बीट नहीं, ठीक है। क्या हुआ ज्योति, है आदरता बोलते हैं, आदरता। ड्राई और वेट को क्या बोलेंगे, आदरता बोलेंगे, ड्राई को, वो सॉरी, अरे यार आप लोग मेरे को कंफ्यूज कर देते हो। वेट है बेटा आपका क्या है, आदरता है, और ड्राई आपका होता है शुष्क होता है, सूखा होता है, ठीक है। ठीक, इन्फेंट बेरी, बेटा इन्फेंट बेरी बेरी इंग्लिश में हो गया ना। आहा, मोनिका जी, मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक बता दो, परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं बच्चे, एक सेकंड। अनु आप, अन्नपूर्ण चौधरी साहब, अन्नपूर्णा, आप अभी एक बुक खरीद के लेके आए थे ना, वो कौन सी पब्लिकेशन की लेके आए थे? एस्टेट आ गया है मैम। अरे कोई नहीं, एक दिन मैराथन कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो आप होम साइंस वालों। आप इनको एक बार बता दो कौन सी पब्लिकेशन के लेके आए थे, अच्छी बुक है वो। क्योंकि देखो, यूथ की बात करें वो तो हम कर ही लेंगे, आप एक बार इनको बता दो, है ना, ये ले लेंगे उसको। अरे बच्चे ये आप इसकी लेके आए थे ना, ये प्रैक्टिस सेट लेके आए थे प्रैक्टिस के लिए, वो इनको एक बार आप बता दो। चलो, भूमिका, वैसे तो देखो सब अच्छा बेटा यही बोलते हैं, नहीं नहीं, टेक्सटाइल की नहीं, जो प्रैक्टिस सेट आप लेके आए थे ना पूरा, इसमें से आपने मेरे को एक फोटो मैंने मंगाई थी कि कौन से क्वेश्चन अलग है। वैसे तो देखो यार, क्या बोलते हैं, यूथ अच्छा होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिया होता है, ठीक है। हाँ, हम पेट के एडमिट कार्ड पर भी वीडियो बना दे, ओके दीदी, ठीक है बना देंगे। तो आप उसको एक बार बच्चे देख लेना अच्छे से, ठीक है। वो अच्छी है, वैसे तो यूथ अच्छे होता है, देखो गलती हर किसी बुक में होती है, ऐसा नहीं किसी बुक में कोई इंसान गलत नहीं करता, सबके बुक में गलतियां होती हैं। बट अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे, ठीक है। अगर आपका मन करे तो आप यूथ ले लो, यूथ अच्छा होता है क्योंकि पूरा क्या है, एक्सप्लेनेशन करके बताता है ना। हाँ, हाँ बच्चे, नया वाला आप खरीद लो तो आपको उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। चलो, यूथ खरीद लो आप। आओ, बीमन की बेटा हम भूमिका की बात करेंगे, जब हम इसकी क्या बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे। तो ये किसमें हेल्प करता है, देखो ये क्या करता है, सी एच ओ के पाचन में, सी एच ओ के क्या है, पाचन में भूमिका निभाता है, ठीक। सी एच ओ के क्या है बेटा, पाचन में ये क्या करेगा, भूमिका निभाएगा। उसके बाद ये और क्या करता है, ये कार्य किसमें करता है, थाइमिन कार्य किसमें करेगा, तो जो थाइमिन कार्य बेटा किसमें करेगा, पाचन में जो कार्य करता है थाइमिन, ये किसमें, थाइमिन से नहीं करेगा। तो जो ये पाचन में कार्य करेगा ना, जो भूमिका निभाता है, हेल्प करता है बेटा, वो होता है आपका पाइरो फास्फेटिक फटेज, ठीक। ये किसमें करेगा बेटा, पायरोफॉस्फेटेज क्या है, इसी पाचन के उसमें क्या है, थाइमिन क्या है, इसमें क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। हाँ बच्चे, बिल्कुल आप अरिहंत भी देख सकते हो, अरिहंत भी अच्छा है, ठीक। मैम ये
पूछने वाला क्वेश्चन आया था, हाँ बच्चे आया होगा, ठीक है। तो सीएचओ में बेटा अगर बात करते हैं कि जो थाइमिन हेल्प करता है वो किस रूप में करता है, तो वे आपका पायरोफॉस्फेटेज में क्या है बेटा, ये इसमें क्या करता है, रूप में, इस रूप में क्या है बेटा, ये काम करता है, ठीक है। ओके, बिल्कुल बच्चे आया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, है ना, ये आ जाते हैं, ठीक, के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, क्या बेटा, कार्य करता है, तो ये याद रखना। तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन निकालता है, ठीक है, के रूप में क्या बेटा, कार्य करता है। और ये किसको नियंत्रित करता है बेटा, ये पारुविक, ठीक, पारुविक एसिड जो आपका होता है, एसिड जो होता है उसको क्या करता है, उसको बेटा क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, ठीक, क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, क्या करता है बेटा, उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद ये क्या करता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड के चार बच्चे में, चार बच्चे में, चार बच्चे में कोएंजाइम का, कोएंजाइम, कोएंजाइम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है, रूप में कार्य, क्या करता है बेटा, अमीनो एसिड के चार बच्चे को, है ना, कोएंजाइम के रूप में क्या करता है बेटा, ये कार्य करता है, ठीक है। बेटा भूमिका का मीन्स क्या होता है, पाचन की भूमिका, मतलब सीएचओ की भूमिका इन द सेंस की रोल, इसका रोल क्या है ना, फंक्शन नहीं, इसका रोल क्या है, तो ये रोल निभाता है बेटा, क्या, ये रोल निभाता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है, बिल्कुल मोनिका जी, ठीक है, तो ये रोल करता है उसमें। और कोएंजाइम, सबको पता है कोएंजाइम क्या होता है, बताओ मुझे, मैंने कल भी आपको बताया था कोएंजाइम क्या होता है, ठीक। उससे आगे बेटा हम इसकी बात करेंगे, ये नाड़ी संस्था, जो हमारी जो नाड़ी सिस्टम होता है, जो नाड़ी संस्थान हमारा होता है बेटा, के सही क्रियान्वयन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, के सही किसमें, क्रियान्वयन में, ठीक है, के सही क्रियान्वयन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक। अरे कोएंजाइम को तो ऐसे लिखते हैं, इसमें हिंदी थोड़ी होती है, इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक, हाँ, ठीक है। तो ये बेटा क्या होगी, इसकी भूमिका होगी, क्या होगी, इसकी भूमिका होगी। इससे बाद हम जब बात करेंगे, जो B1 होता है, मतलब कि जो क्या होता है भाई, आपका थाइमीन होता है, ये बेटा नष्ट हो जाता है, कब नष्ट होता है, ये एक बार देखो, तो ये नष्ट हो जाता है आपका बेटा किस पे, अगर आप 120 डिग्री सेल्सियस पे गैस को रखोगे, कितना, 30 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, अगर हम इसे ताप या पकाने पे, ताप और पकाने पे बेटा ये कितना हो जाता है, 20 से 50% क्या हो जाता है, 20 से 50% क्या हो जाता है बेटा, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। तो अगर नष्ट की बात करेंगे, हाँ, हाँ बेटा कोई नहीं, साफ नहीं करना। अगर हम इसकी नष्ट की बात करेंगे, तो ये 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चे, ये अगर इसको 30 मिनट आप इसको 30 मिनट क्या कर रहे हो, पका रहे हो, तो ये क्या होगा बेटा, ये नष्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ताप या पकाने की बात करेंगे, तो ताप है उस पर, मतलब ताप पे आप इसको अगर पकाते हैं, ताप पे हम क्या है, ताप देते हैं या फिर इसको पकाते हैं बेटा, तो ये 20 से 50% क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये भूमिका हो गई कि नाड़ी संस्थान के सही क्रियान्वयन में क्या है बेटा, B1, मतलब कि थाइमिन की क्या है, भूमिका होती है। सीएचओ के पाचन में ये क्या है, भूमिका निभाता है, बट थाइमिन के रूप में नहीं, ये कौन से रूप में निभाता है, आपको पायरोफॉस्फेटेज के रूप में क्या है, ये कार्य करता है, इसमें क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है ना, ओके जी। फिर पारुविक
एसिड को क्या है बेटा, ये नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन में आपका आया था कि B1 है, कौन सा एसिड को क्या है, नियंत्रित करता है। तो आपका पार्विक एसिड को क्या बच्चे, नियंत्रित करता है। अमीनो एसिड के चयापचय में को क्या है, चयापचय में कोएंजाइम के रूप में क्या है बेटा, ये कार्य करता है। ये बताओ, क्लियर बेटा यहां तक? बताओ बताओ, क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं? हाँ, अब तो कोई डाउट नहीं है मैम। एकदम से साफ मत करना, रुक जाना। अच्छा, तो बेटा ऐसे स्लो मोशन में करूं, यू यू ऐसे 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 साफ करूं क्या? चलो, चलो आगे चले। अरे जूजू करके, हाँ जूजू करके साफ करेंगे। आगे हम देखेंगे बेटा, इसमें ये मिलेगा हमें कहाँ है। मैं ढूंढू तुझे दर बदर, तू मिलेगा कहाँ। तो बेटा ये हमें मिलेगा कहाँ, तो ढूंढते हैं इसे, बताओ ये हमें कहाँ मिलेगा। तो बेटा ये हमें मिलेगा चावल में। जो चावल के ऊपर की जो परत होती है ना, चावल के ऊपर की क्या होती है बेटा, परत जो होती है, उसमें हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमें मिलता है। अरे क्या हो रहा है भैया, करीब मुझे आप डाउट पूछ रहे हो, मुझे चेक कर रहे हो? पढ़ लो, इधर आ जाओ तुम। ये हमें भूसी में मिलता है। किस में मिलता है बच्चे, भूसी में मिलता है। ये हमें किस में मिलेगा आपको, जो बेटा यीस्ट होता है उसमें मिलता है। ये आपको और किस में मिलेगा, हरी सब्जी में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा। हरी किस में मिलेगा, सब्जियों में हमें मिलेगा। उसके बाद ये हमें बेटा किस में, मटर और किस में मिलेगा बेटा, पनीर में। मटर और किस में मिलेगा, पनीर में क्या है, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी क्या है बेटा, अधिकता हो गई B1, मतलब कि थाइमिन की अगर बेटा अधिकता हो गई, अधिकता, तो इसकी अधिकता से बेटा क्या होता है बेटा, इसकी कमी से भी ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है ना। अगर B1 की कमी हो गई बेटा, भूख नहीं लगती उस टाइम पे, अगर B1 की कमी हो गई है। ठीक है, और अगर इसकी अधिकता हो गई, अगर आपने इसको B1 को क्या है बेटा ज्यादा ले लिया, तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। भूख क्या है, भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, भूख नहीं लगेगी। उसके बाद भाई आप कैसे हो जाओगे, चिड़चिड़ापन, चिड़ चिड़ापन, चिड़चिड़ापन क्या है बेटा, आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप सोच लो, अगर आपके घर पे कोई आपके ऊपर चिड़चिड़ा रहा है ना, है छोटी छोटी बात, कच 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 चिड़ रहा है बिल्कुल, उससे कह दो भैया B1 खा ले जाके, तेरे अंदर तो बड़े किलस सी हो रखी है, B1 खिला दे उसे, है उसके अंदर B1 की, थाइमिन की कमी हो गई। जाके उससे बोलो भैया ज्यादा, तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हारे ऊपर ज्यादा चिढ़ रही हो ना, तो बोलना मम्मी तुम्हारे अंदर तो भाई B1 की कमी हो गई है, कमी हो रखी है। तो वो बात अलग है कि तुम फिर कुट जाओगे। तो पापा से तो देखो बोलियो मत, है मम्मी तो तुम एक बार को छोड़ भी सकती है, अगर पापा से मत बोलना, पापा तो बहुत ही ज्यादा कुटाई कर देंगे। ठीक, चिड़चिड़ापन। उसके बाद आप क्या है, आलसी से मतलब पड़े रहोगे, है तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा। तुम्हारा तो हाथ पैर हिलाने का मन भी नहीं करेगा, तुम आलसी हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर विटामिन B1 ज्यादा हो गया, तुम बेहोश, बेहोशी से क्या है भाई तुम्हारे अंदर हो जाएगी। उसके बाद क्या है, तुम्हें अनिद्रा, क्या हो जाएगा बेटा, अनिद्रा। ठीक, तो ये तो हो जाएंगे बेटा किससे, अधिकता से। तो मेरी बात सुनो, जिसने लाइक नहीं किया भैया वो लाइक कर दो, है। ठीक है, तो हाँ, तो अब मेरी बात सुनो, वो होता है ना कि किसी की मैडम अगर ज्यादा चिढ़ रही हो, किसी की मैडम अगर ज्यादा चिढ़ रही हो, मैडम इनका समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो, रसगुल्ली हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, रसगुल्लों की बात हो रही है।
अगर उनकी मैडम ज्यादा चिढ़ रही हो तो उनको जाके ना थाइमिन खिला दियो, उन्हें जाके थाइमिन खिला दियो, ठीक है? ठीक। और मुझे तो लग रहा है तुम सारे के सारे आलसी हो, जाकर B1 खा लो, जाओ कैप्सूल ले थाइमिन खा लो जाके, सारे के सारे आलसी हो रखे हो तुम, ऐसे पड़े रहो है। अब ये बताओ बेटा, कोई तुम्हें दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट बताओ। मैंने तो सिंपल सा पूछा आपसे। क्या हो गया प्रिया, क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया? मैम ये अधिकता से होता है कमी से? दोबारा से सुना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। कमी से होता है बेरी बेरी रोग, और बेरी बेरी रोग में 3 पार्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है? ये होता है आपको अधिकता से, भूख क्या है नहीं लगेगी। अगर आपने बेटा कमी भी है तो भी, अगर आपके B1 की कमी है तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपने थाइमिन ज्यादा ले लिया तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। चिड़चिड़े से हो जाओगे आप, मतलब ऐसे हो जाओगे ना, लोग मतलब बोलेंगे क्या कड़वी करेली सी हो रखी है, चिड़चिड़ी सी है, हमेशा चिड़ती रहे। तुम्हारे घर वाली बोलेगी इससे बात मत करो, तो चिड़ी रहे। तुम्हारे अंदर आलस से आ जाएगा, मतलब तुम अपनी लेटे रहोगे, मम्मी से कहोगे मम्मी जरा आओ ना 1 गिलास पानी लेती आना, तुम्हारी मम्मी वहीं से तुम्हारे फेंक के मारेंगे झाड़ू, खड़ी हो जा, खुद तो कुछ काम करती ना, ऊपर से मुझे काम बता रही है। ठीक। उसके बाद आप बेहोशी से रहोगे, बेहोश से आते रहेंगे। मुझे लग रहा है फिर जो सीरियल में जो बेचारी बात बात पे बेहोश होती रहती ना, उनके अंदर थायमिन की कमी है। अनिंद्रा मतलब बस तुम्हारा मन करेगा बस लेटे रहो। खून। मैम जी भूसी कैसे खाएंगे? जैसे तुम भूसा खाओगे ऐसे भूसी खाओगे तुम। बेटा, बेटा कितने सुनते हैं, कितने मासूम हो आप लोग। बताओ कोई भी डाउट आप लोगों को, बताओ कोई डाउट? बताओ बेटा कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे? हाँ, तो ऊपर ये मिलेगा कहा, चावल के ऊपर परत में मिलेगा भूसी, यीस्ट, हरी सब्जी, मटर पनीर है, तो इसलिए मटर पनीर मिला के खा लो है। बेटा कोई डाउट बताओ आप लोगों के? नो मैम नो। हाँ, ना ना ऑल क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो भाई अगर किसी ने क्या है कोई डाउट नहीं तो बहुत वेरी गुड, किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जाके कमेंट वगैरह कर दिया करो। वीडियो पे तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? थोड़ा सा आप, तुम्हारा तो उसमें पेन भी नहीं घिसने वाला, अंगूठा घिसेगा। मैम बने हुए चावल में या कच्चे में? भगवान कसम तुम्हारे ऐसे गुट लगेगा ना अभी। मैम बने हुए चावल में या कच्चे में? फिर पूछ रहा मैम चावल के एक एक दाने में या पूरे भगोने में? चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो सब अपना। ओके बच्चों, चलो थैंक यू सो मच बच्चे, गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो भाई, आसपास खुशियां बांट रहो, खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती है, हमेशा क्या है स्ट्रेस दूर ही होता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय। मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।